स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाएँ, कुल 46 इकाइयों का ये चुनाव था। और विशेषता इस चुनाव की ये थी कि सबसे पहली बार चेयरमैन का जो सीधा चुनाव हुआ है और इस सीधे चुनाव का बहुत स्वागत किया गया। सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा ये मूव है, एक सफल मूव। और उसमें जब रिज़ल्ट आए हैं तो ये मान कर चलें कि हमारे भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी सब मिला करके और हमारी एक अच्छी मेजॉरिटी, मैं समझता हूँ कि हाँ, सब मिला के 28 यानी मोर देन 60% ये रिज़ल्ट हमारे पक्ष में आया है। कांग्रेस तो मैदान छोड़ के ही भाग गई है और उनको तो कहीं ना भरोसा था कि भी हम कोई जीत पाएंगे, और इसलिए सिंबल दे करके उन्होंने अपने आप को कोशिश की है बचाने के, लेकिन बच नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट किया था। कोई भी कांग्रेस के द्वारा या उनके किसी नेता के द्वारा सपोर्टेड कोई कैंडिडेट जीत नहीं पाया। और एक अच्छे रिज़ल्ट के नाते से मैं हरियाणा की जनता को भी बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, और जो जीत करके आए हैं, चाहे चेयरमैन हैं चाहे पार्षद हैं, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो संगठन है वो बहुत नीचे तक, रूट लेवल तक, यानी पहले तो हम बूथ लेवल तक खड़ा करते थे, अब बूथ से भी आगे, उसके आगे पन्ना प्रमुख तक की इकाई हमने बनाई हुई है। और एक एक वोटर को संपर्क करना, एक एक परिवार को संपर्क करना, ये हमारे संगठन का एक मूल मंत्र है जो हरियाणा में भी है, सारे देश भर में भी है। और इस आधार पर ही हम लगातार पिछले कई वर्षों से हर चुनाव प्राय अच्छी मेजॉरिटी से जीत करके आ रहे हैं, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों। हमारे 2 बाई इलेक्शन और हरियाणा में हुए हैं, उसमें भी रिजल्ट को हम छोड़ दें तो हम आगे बढ़ कर के आए हैं, चाहे वो एलनाबाद था चाहे बड़ौदा था, तो उसमें भी रिज़ल्ट हमारा पहले की अपेक्षा अच्छा आया है। और इस नाते से आगे की भी जो भी चुनाव होता है उसकी सफलता मिलती है, उसकी आगे के चुनाव पर उसका प्रभाव पड़ता है। आगे भी अब स्थानीय निकाय के चुनाव यानी पंचायतों को चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद फिर जो बचे हुए नगर पालिकाएँ, नगर परिषद और नगर निगम हैं, उनके चुनाव आएंगे, फिर लोकसभा के आएंगे, विधानसभा के आएंगे। अगले 2-2.5 वर्ष तो लगातार चुनाव के ही रहने वाले हैं। इसलिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि हरियाणा की जनता, उसको हमारे पर भरोसा है, हमारी नीतियों पर, हमारी उपलब्धियों पर, और इस भरोसे के आधार पर हमको निश्चित रूप से वो आगे मैंडेट करने वाले। देखिए, ये चुनाव हैं जीते हैं, उसकी अप्रिसिएशन मिली है। बल्कि इससे चंद दिन पहले जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें भी केंद्रीय नेतृत्व ने इसको सराहा है। हमारा एक प्रकार से हमारी हाजिरी उसमें दर्ज हुई है कि हरियाणा के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी से पीछे हैं, हम सबसे आगे हैं। और जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो सरकार चल रही है और बाकी प्रदेशों में आगे बढ़ रहे हैं, और जिन प्रदेशों में कोई कमी भी रह गई है वो भी एक एक प्रदेश किसी भी रूप में आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्दी आपको और अच्छे समाचार भी सुनने को मिलेंगे कि बिना चुनाव भी कुछ प्रदेशों में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आगे बढ़ने का क्रम हमारा जारी है, लगातार हम बढ़ते रहेंगे। जैसा हमको पता है कि देश के राष्ट्रपति जी का जो चुनाव है वो घोषित हो चुका है, उसका नामांकन अब हो रहा है। तो उस नामांकन के लिए देश भर के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, उन सबको नामांकन के लिए आह्वान किया जाता है। कल राष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट के नाते मैडम द्रौपदी मुर्मू, उनका नामांकन कल होना है। तो आज उत्तर भारत के जितने हमारे विधायक सांसद हैं उनकी ओर से एक फार्म भरा जाना है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के सभी विधायक सांसद उन एक यानी फॉर्म पर साइन करके तैयार करके कल लेकर के जाएंगे। इसी प्रकार दिल्ली में अलग से फार्म भरे जा रहे हैं, देश भर में बाकी जगह फार्म भरे जा रहे हैं, और कल जो है नामांकन होगा। और निश्चित रूप से निश्चित रूप से यूपीए के नाते से, एनडीए के नाते से जो भी मुकाबला होगा उस मुकाबले में एनडीए का हमारा कैंडिडेट निश्चित रूप से विजयी होंगे हम। कल कुछ मुख्यमंत्रियों को बुलाया है वहाँ, तो मुझे भी कहा गया है कि कल वहाँ प्रधानमंत्री जी, कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्री नामांकन के समय वहाँ से उपस्थित रहें।